हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड टॉपिक, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल मैनेजर और सुपरवाइजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और लास्ट में कंट्रैक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा सेफ्टी पॉलिसी का, उसमें एक पॉइंट था कि हर कोई जो अरामको साइट पे काम कर रहा है वो सेफ्टी का ज़िम्मेदार है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि किस तरह ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पे वो ज़िम्मेदारी जो है बाकायदा दिया गया है हर किसी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर्स की और सुपरवाइज़र्स की कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे जो मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स है वो उनकी बात हो रही है जो अरामको की तरफ से है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स की ये है कि वो एम्प्लॉयज़ और कंट्रैक्टर को क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, स्पेशली अबाउट सेफ्टी। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्लियरली सेट करेगा और एक्सप्लेन करेगा एम्प्लॉयज़ को और कंट्रैक्टर्स को, ठीक है, ताकि उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, जिस तरह हमने सेफ्टी पॉलिसी में पढ़ा है। इस तरह प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक टूल्स, पीपीईज एंड ट्रेनिंग। ये सिर्फ कंप्लाई करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आराम को देगा, बल्कि ये कंट्रैक्टर्स की तरफ से होगा। कंट्रैक्टर उसको प्रोवाइड करेगा टूल्स भी, पीपीईज और ट्रेनिंग, लेकिन ये मेक श्योर कराएगा, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आया इनको ये चीज़ें प्रोवाइड हुई है या नहीं, ठीक है। रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंप्लाई कराएगा कि ये प्रोवाइड है या नहीं है। क्या क्या? सबसे पहले टूल्स, राइट टूल्स, जुगाड़ वाले नहीं, और उस एक्टिविटी में, उस काम के लिए जो पीपीईज दरकार होते हैं वो प्रोवाइड करना। और कोई भी बंदा विदाउट ट्रेनिंग साइट पे नहीं आ सकता, तो ये इंश्योर कराएगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है या नहीं। ये किस लिए? ताकि कोई भी जॉब हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो सेफली परफॉर्म हो जाए। इसके बाद ये सेलेक्ट करेगा कंट्रैक्टर्स को बड़े केयरफुली कि ऐसा कंट्रैक्टर ना हो जो इनके सेफ्टी पॉलिसी के साथ मीट ना कर सके, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के साथ मीट ना कर सके। ऐसे बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टर्स आपको सऊदी में मिल जाएंगे जो नॉन अरामको में कर रहे होते हैं। उनको कभी जो है अरामको में काम नहीं मिलेगा, उनको कभी अरामको में कंट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो सेफ्टी पॉलिसी है वो मीट नहीं करता सऊदी अरामको के साथ। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की कि सिर्फ वो कंट्रैक्टर को सेलेक्ट करें, उन कंट्रैक्टर्स को जो उनके स्टैंडर्ड के साथ मीट कर सके। सेफ्टी मीटिंग्स कंडक्ट करें और उसको रिकॉर्ड पे रखें, क्योंकि अगर अपर मैनेजमेंट से लोग आते हैं तो वो फिर चेक करते रहते हैं। तो अगर वो रिकॉर्ड पे हैं तो फिर वो बता सकते हैं कि हमने इस दिन इस तारीख पे सेफ्टी मीटिंग्स को रखे थे। इसके बाद ये इंस्पेक्ट करेगा साइट्स को। इसका ये मतलब है कि आपने एक बार इंस्पेक्शन कर लिया तो वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आप बार बार इसकी इंस्पेक्शन करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हो, उसको फिर फिक्स करना मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो उसको क्विकली सोल्व करना, चाहे वो अनसेफ एक्ट हो या अनसेफ कंडीशन हो, ठीक है, अनसेफ एरियाज हो। तो ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ऐसा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन साइट पे ना हो। इसके बाद जो इमरजेंसी प्लान है उसको हमेशा रेडी रखना, मतलब ये इंश्योर कराएगा कि जो इमरजेंसी प्लान है वो रेडी है या नहीं है। और इसके साथ अक्सर जो है 3 महीने बाद एक इमरजेंसी ड्रिल होता है। ये स्पेसिफिकली 3 महीने बाद नहीं है, लेकिन तकरीबन इतने टाइम बाद एक इमरजेंसी ड्रिल होता है। ये सुपरवाइज़ करते हैं और कंट्रैक्टर से करवाते हैं। इसमें प्रैक्टिकली जो वर्कर्स होते हैं वो जान जाते हैं, जो स्टाफ होता है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता। तो जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं कि मैंने ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या करना है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो जो भी इमरजेंसी प्लान है वो रेडी रखे और इमरजेंसी ड्रिल्स की प्रैक्टिस करवाए। इसके बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, चाहे वो इंजरीज़ का हो या स्पिल का हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना। और इसके साथ उन बंदों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना जो बंदे इस स्पिल में या इंजरीज़ में मुलव्वस है, ठीक है, इस इंसिडेंट में जो मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ये क्यों होता है? ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको रिव्यू करना कि आया ये अकॉर्डिंग टू सेफ्टी काम कर रहे हैं या नहीं, उनको रिव्यू करना। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी कमी पाई गई है तो फिर उनको फीडबैक देना भी मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको कंप्लाई करना। इसके साथ एम्प्लॉय की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जिस तरह हमने सेफ्टी पॉलिसी में पढ़ा है कि हर कोई ज़िम्मेदार है सेफ्टी पॉलिसी का, तो एम्प्लॉय की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेफ्टी रूल्स है और प्रोसीजर है उसको फॉलो करना, ठीक है, ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद रिमाइंड को वर्कर्स एंड कंट्रैक्टर्स, उन बंदों को जो उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो कोई अनसेफ एक्ट कर रहे हैं
तो उसको रिमाइंड करना भी एम्प्लॉय की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि भाई ये आप अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर कोई कंट्रैक्टर उनसे कोई अनसेफ एक्ट ले रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है जो सेफ्टी के ख़िलाफ़ है, तो उनको भी रिमाइंड करना एम्प्लॉय की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, कि ये आप मुझसे सही नहीं करवा रहे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से ये भी ऑप्शन जो है इसमें ऐड किया हुआ है कि फिर रिपोर्ट करें अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन। अगर कोई बंदा जानबूझ के कर रहा है या कोई बंदा करवा रहा है, तो फिर इस अनसेफ एक्ट को या अनसेफ कंडीशन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना भी एम्प्लॉय का काम है। इसके बाद नो व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान उसने क्या करना है, उसको मतलब हर वर्कर को पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग इमरजेंसी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साइट पे दिए जाते हैं। अगर कोई आम सा वर्कर है, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ वो अपने काम से उसको मतलब है, तो उसकी फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही आप इमरजेंसी अलार्म सुनते हो तो वहाँ से बस सिर्फ निकलना है और सीधा असेंबली पॉइंट जाना है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कुछ बंदों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप किसी पावर टूल के साथ काम कर रहे हो, तो पावर टूल को स्विच ऑफ करके डिस्कनेक्ट करके वहाँ से निकलना है और सीधा असेंबली पॉइंट जाना है। किसी बंदे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, अगर वो सुपरवाइज़र्स है, कि वो असेंबली पॉइंट में अपने बंदों का हिसाब रखे कि वहाँ पे कितने बंदे हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। जिस तरह परमिट रिसीवर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी ऑफिसर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे हर किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। अटेंड सेफ्टी मीटिंग्स, कोई भी सेफ्टी मीटिंग्स हो उसको अटेंड करना भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑपरेट एंड मेंटेन, जो भी टूल्स और इक्विपमेंट आते हैं अरामको साइट पे, वो या तो बिल्कुल नए होते हैं या वो थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड होते हैं, मतलब वो सही सलामत साइट पे आते हैं। ये टूल्स और इक्विपमेंट ऑपरेटर्स को दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसको सही से ऑपरेट करना और मेंटेन रखना भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन टूल्स और इक्विपमेंट को सेफली यूज़ कर सकें, ठीक है। रिपोर्ट इंजरीज़, जो भी इंजरीज़ है उसको रिपोर्ट करना, कोई स्पिल हो गया, केमिकल स्पिल्स, उसको रिपोर्ट करना, कोई नियर मिस हो गया उसको रिपोर्ट करना भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प विद इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन व्हेन नीडेड, अगर किसी को कोई मदद दरकार है इन्वेस्टिगेशन में और आप वहाँ पे विटनेस हो, आपने देखा हुआ है ये इंसिडेंट, तो उसकी मदद करना भी एम्प्लॉय की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है और आप इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप विटनेस्ड हो तो उसकी हेल्प करना। इसके बाद एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद आते हैं कंट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। जो कंट्रैक्टर्स आरामको से काम लेते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। साइट से पहले वर्कर्स को ट्रेन करना कंट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स है यहाँ पे भी मेंशन है कि ट्रेनिंग देना टू डू द जॉब सेफली। तो यहाँ पे इनकी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर कराएगा कि आया इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है या नहीं, प्रॉपर पीपीईज दिए गए हैं या नहीं, प्रॉपर टूल्स काम के लिए दिए गए हैं या नहीं। और यहाँ पे ये असल में कंट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। दूसरा पॉइंट है फॉलो ऑल कंपनी सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। जो भी कंट्रैक्टर आता है और आरामको से काम लेता है, तो हर कंट्रैक्टर की अपनी सेफ्टी पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे जब वो आता है आरामको साइट पे, तो उसको अपनी पॉलिसी के साथ साथ जो आरामको पॉलिसी होता है उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। जो भी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी होती है और प्रोसीजर होती है, उन सबको जो है कंट्रैक्टर ने फॉलो करना है। ये नहीं करना कि मैं खुद जो है कंपनी हूँ, मैं वो करूँगा जो मेरी पॉलिसी कहती है, नहीं, बल्कि ये इसी वजह से यहाँ पे मेंशन है कि कल को कोई भी मसला खड़ा हो सकता है, तो ये पहले से मेंशन है कि जो भी कंट्रैक्टर आता है वो आरामको का भी जो सेफ्टी पॉलिसी है और प्रोसीजर है वो सब कुछ फॉलो करेगा। रिपोर्ट इंसिडेंट अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, जो यहाँ पे है कि रिपोर्ट अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, ठीक है, इमीडिएटली, तो ये डायरेक्ट आरामको को नहीं कर सकता, बल्कि एक हायरार्की होती है, इसको अपने फोरमैन सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, ये इनके अंडर होते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ जो है कंट्रैक्टर के अंडर होते हैं, तो ये कंट्रैक्टर को करेंगे, फिर कंट्रैक्टर जो है आरामको को करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी मेंशन है कि रिपोर्ट इंसिडेंट एंड अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली। कोई भी इंसिडेंट हो, अनसेफ एक्ट हो, अनसेफ कंडीशन हो, इमीडिएटली आरामको को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे ओनली यूज़ सऊदी आरामको इक्विपमेंट विद परमिशन, कोई भी इक्विपमेंट जब साइट पे आता है आपको परमिशन लेना पड़ता है सऊदी आरामको से, ठीक है।
सऊदी अरामको के बग़ैर आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आपको बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है सऊदी अरामको से, फिर आप इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद सेफ्टी के बारे में जो टूल बॉक्स मीटिंग्स होते हैं उसको परफॉर्म करना भी कंट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इसमें मास्टर टूल बॉक्स भी होता है और जो डेली टूल बॉक्स होता है हर एक्टिविटी से पहले वो भी शामिल है। तो ये भी कंट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कंप्लाई करवाए, अपने जो जॉब सुपरवाइज़र्स होते हैं उनको बताए कि ये आपने लाजमी करवाना है। ये वैसे सेफ्टी ऑफिसर की भी ज़िम्मेदारी है कि वो जॉब सुपरवाइज़र से ये करवाए, ठीक है। असिस्ट इन इन्वेस्टिगेशंस। अरामको जो है हर वक्त साइट पे मौजूद नहीं होता, बल्कि कंट्रैक्टर हर वक्त साइट पे मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और अरामको की तरफ से टीम आता है तो उसको असिस्ट करना भी कंट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में जो अगर असिस्टेंस उनको चाहिए तो फिर कंट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है कि उनकी हेल्प करें, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुआ है। तो ये थी कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो अरामको की तरफ से है। अरामको में जो मैनेजर सुपरवाइज़र्स है, फिर एम्प्लॉइज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर कंट्रैक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब कंट्रैक्टर में डिफरेंट बंदों की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसमें मैनेजर्स भी है, सुपरवाइज़र्स भी है, फोरमैन भी है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी मैनेजर भी है, ठीक है। तो इसमें फिर सारे आते हैं और ये तो है ही एम्प्लॉइज़ के बारे में। तो जो भी वर्कर्स है, मतलब कंट्रैक्टर की तरफ से जो भी बंदा है वो एम्प्लॉई ही है, चाहे वो मैनेजर है चाहे कोई और है, तो वो एम्प्लॉई ही है। तो ये भी सारे जितने भी रूल्स है वो भी कंट्रैक्टर की है ज़िम्मेदारी और ये भी कंट्रैक्टर की, लेकिन ये समझो कि अपर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हर किसी की ज़िम्मेदारी है जो कंट्रैक्टर की तरफ से है। तो ये थी आज का टॉपिक, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी रूल्स, जो बेसिक सेफ्टी रूल्स है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।